हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी डेली की क्लास होती है मैथ की। ठीक है, डेली की क्लास होती है और आज की जो हमारी क्लास होगी वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अगर इसकी हम बात करें कि भिन्न क्या होती है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो मान लीजिए अगर मान लीजिए ये कोई तरबूज है। ठीक है, और इसके चार भाग कर दिए हैं। कितने भाग? चार भाग। अगर चार व्यक्तियों में बांटना है तो एक एक हो जाएगा, लेकिन पूछा जाए एक चार में से एक व्यक्ति का हिस्सा कितना है तो 1/4। ठीक है, एक व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? 1/4। इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। ठीक है, जो हम भिन्न को पढ़ते हैं वो तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, भिन्न की हम बात करें तो भिन्न को कितने भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, तो भिन्न को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसा कि देख लेते हैं। ठीक है, भिन्न को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? तीन भागों में। एक तो होती है साधारण भिन्न। ठीक है, कौन सी होती है? एक होती है साधारण भिन्न। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो होती है दशमलव भिन्न। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दशमलव भिन्न। और जो चौथी होती है, तीसरी होती है, वो होती है वितत भिन्न। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? वितत भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, इसमें साधारण भिन्न को हमने पढ़ लिया और उसके बाद हमने दूसरा है दशमलव भिन्न और तीसरा है वितत भिन्न। अब एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साधारण भिन्न क्या होती है तो इसको हम देख लेते हैं, जिसे x/y के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे 2/3, 3/5, 6/7, ये सब क्या हो जाती हैं? एक साधारण भिन्न हो जाती है। ठीक है, दशमलव भिन्न की बात करें तो जिसके हर में 10 हो, जैसे मान लीजिए 3/10 हो गया तो इसे क्या लिखेंगे? 0.3। ठीक है, इसी प्रकार 5/10 है तो 0.5। ठीक है, जब मतलब दशमलव वाली पॉइंट कहीं मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। ठीक है, ये हो गया साधारण भिन्न और ये हो गया दशमलव भिन्न। अब हम बात करते हैं वितत भिन्न की। वितत भिन्न की कोई सीमा नहीं होती। ये अगर हम आपको लिखें तो इस प्रकार से लिख भी दिया जाता है। ठीक है, 1/1, उसके बाद फिर भी लगा दिया जाता है इसी प्रकार के से कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ जो भिन्नें होती हैं आपने पढ़ा भी होगा। बहुत से प्रकार के ऐसी भिन्नें मिले होंगी जिन्हें क्या कहते हैं? वितत भिन्न। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके हमने एग्जाम्पल भी देख लिया साधारण भिन्न का, जो इस प्रकार होती है। दशमलव भिन्न हमने देख लिया और उसके बाद हमने वितत भिन्न भी देख लिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि एक होता है आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न हम बात करते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? इसमें भी दो तरीके के हम बांट कर पढ़ते हैं, दो तरीके से। ठीक है, एक तो पढ़ते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। क्या पढ़ते हैं? शुद्ध आवर्त दशमलव। और दूसरा पढ़ते हैं, ये शुद्ध आवर्त दशमलव पढ़ते हैं और दूसरा जो पढ़ते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं? मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, मतलब हमने आवर्त दशमलव भिन्न को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक शुद्ध आवर्त दशमलव, एक मिश्रित आवर्त दशमलव।
अगर हम शुद्ध आवर्त दशमलव की बात करें तो शुद्ध आवर्त दशमलव में आपने पढ़ा होगा कि जो संख्या दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 0.333, ठीक है, ये दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख देते हैं, ठीक है, 3। और जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई संख्या जितने पे संख्या पे बार लिखा है उसके नीचे उसका बटा 9 कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख लेते हैं हम, मान लीजिए 0.737373 इस प्रकार है, तो इसको भी हम 0.73 के ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब ये जो 73 है यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे लिख लेते हैं, 73 लिख देंगे ऊपर, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उसे कितना लिख देते हैं, उतने 9 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। इसके हम अगर शुद्ध आवर्त दशमलव की बात करें तो जो शुद्ध आवर्त दशमलव होता है आपने कैसे याद करना है आपको, मान लीजिए 0.p के पावर बार है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, p लिखना है और जितनी संख्या के ऊपर बार है उसके नीचे 9 लिख देना है, ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए pq है, तो इसके ऊपर जितनी संख्याएं हैं pq और दोनों के ऊपर बार लगा है तो 99, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 0.pqr, pqr तीनों के ऊपर बार लगा है तो pqr बटे, ठीक है, 999। अब आपने शुद्ध आवर्त दशमलव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव आपको कंफर्म हो गया होगा। अब चलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव के बारे में, ठीक है। तो मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव जो ऐसी भिन्न जो अपने आप को दशमलव के 1-2 अंक के बाद रिपीट नहीं करती। जैसे हम देख लेते हैं कौन सी होती हैं, मान लीजिए जैसे एक भिन्न है 0.73243, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये संख्या ये जो है अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, अपने आप को क्या नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब 2 अंक तो रिपीट की लेकिन उसके बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा ये। इसको अगर मिश्रित आवर्त दशमलव को आपको समझना है तो मान लीजिए ये 0.24 मतलब 1-2 अंक तक तो रिपीट करेगी अपने आप को, ठीक है, उसके बाद ये अपने आप को, ठीक है, मतलब मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में अपने आप 1-2 अंक को रिपीट नहीं करेगी, उसके बाद रिपीट करती है, ठीक है। कंफर्म समझ लीजिए कि मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है। मिश्रित आवर्त दशमलव हम उसे कहेंगे जो दशमलव के बाद 1-2 अंक तक रिपीट नहीं करती लेकिन उसके बाद रिपीट करती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। इसको लिखेंगे आप 24, ठीक है, और उसके बाद क्या लगा देंगे 34 का बार, ठीक है, ये लगा देंगे। और उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या लिख लेंगे 24, 34। अब जितने पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जितने पे बार लगा है उतना 9 और जितने पे बार नहीं लगा है उतना पे 0, ठीक है। तो मिश्रित आवर्त दशमलव ये तरीका होता है, ठीक है, मतलब मिश्रित आवर्त दशमलव में कोई भी संख्या अपने आप को 1-2 अंक के बाद रिपीट करती है, ठीक है, जैसे कि 2-4 के बाद ये संख्या अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव का। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आपको 0.pq इस प्रकार लिखा मिल गया PQR, ठीक है, और बार यहाँ पे लिखा है आपको, तो इसको कैसे करना है, PQR आपको लिखना है, ठीक है, और जितने पे बार नहीं लगा PQ उसको PQ माइनस कर देना है, ठीक है, और जितने पे बार लगा उतने 9 लिखना है और जितने पे बार नहीं लगा उस पर 0 बढ़ाना है, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं 0.PQ, ठीक है,
अगर यहाँ पे बार लगा है क्यू के ऊपर तो आपको पी क्यू लिखना है, माइनस का जिस पे बार नहीं लगा वो घटा देना है, ठीक है। और उसके बाद जिस पे बार लगा है उतने 9 लिखने हैं और जितने पे बार नहीं लगा उतने 0 लिखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आर एस पे मान लीजिए हमने लगा दिया तो क्या होगा, पी क्यू आर एस। पहले तो आप पूरा लिख लेंगे, उसके बाद कौन सी संख्या घटानी है जिस पे बार नहीं लगा है, ठीक है। तो पी क्यू को घटा देंगे और उसके बाद जितने पे बार लगा है उतने पे 9 लिखेंगे और उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है वो 0 0, ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव और ये हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव। अब आपने इसको समझ लिया क्या होता है शुद्ध आवर्त दशमलव और क्या होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, साधारण भिन्न की तुलना कैसे होती है। साधारण भिन्न की तुलना, ठीक है। साधारण भिन्न की तुलना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या कहता है कि जब मान लीजिए किसी भिन्न का अंश क्या है, अंश समान हो, अंश समान है और हर भिन्न भिन्न है, मान लीजिए हर भिन्न है, भिन्न भिन्न है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें 5/3, 5/7, 5/2, 5/6, ठीक है। तो जब भी अंश समान होगा और हर भिन्न भिन्न होगा तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो अगर अंश समान है और हर अलग अलग है, मतलब तो जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है। दो संख्या इसमें आपको निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका हर सबसे कम होगा, जिसका हर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5/2 सबसे बड़ी है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि अंश समान है और हर भिन्न भिन्न है, मतलब जब भी इस प्रकार की भिन्न दी जाए जिसका अंश समान है, ठीक है, और हर अलग अलग है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा क्या है कि जब हर समान हो, जब हर समान हो, ठीक है। दूसरा है जब हर समान हो और अंश भिन्न भिन्न हो, ठीक है, अंश भिन्न भिन्न हो। इस स्थिति में क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हर समान हो, मान लीजिए हमने लिखा 7/9, 8/9, 11/9, 13/9, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी एक तो बताना है और एक बताना है सबसे बड़ी, ठीक है। एक बताना है सबसे छोटी और एक बताना है सबसे बड़ी। जब भी आपको हर समान हो और अंश भिन्न भिन्न हो तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे अंश सबसे बड़ा किसका है, तो 13/9 में 13 का अंश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 13/9, ठीक है। और जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, तो किसका अंश सबसे छोटा है, 7 का, ठीक है। तो ये 7/9 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा दो कंडीशन। पहली कंडीशन जब अंश समान है हर भिन्न भिन्न है, तो जिसमें जो अंश होता है सब में तो समान है लेकिन हर जिसका सबसे
बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। इसी प्रकार आपने देखा जब हर समान हो और अंश भिन्न भिन्न हो, तो उसमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी। ठीक है, 7/9। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और है, उसको देख लेते हैं। आगे चलते हैं हम। जैसा कि तीसरा है हमारा, तीसरा क्या कहता है कि जब अंश व हर दोनों भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? भिन्न भिन्न हो। तीसरा कंडीशन है हमारा, जब अंश व हर दोनों भिन्न भिन्न हो। मान लीजिए 3/5, 2/7, 3/4, 5/2। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है? ठीक है, एक तो तरीका है कि इसमें 5 से इसमें भाग दें, 7 से इसमें भाग दें, 4 से इसमें भाग दें और 2 से इसमें भाग दें। ठीक है, और या तो हम क्या करेंगे, सबका जो है एलसीएम ले लेंगे, सबका हर बराबर कर लेंगे। अब हर कैसे बराबर करेंगे? 5, 7, 4, 2 का लासा लेंगे। लासा का तरीका क्या होता है कि 5, 7, 4, 2। ठीक है, इस तरीके से लासा निकाल लेते हैं। 5, 7 और 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2। अब ये संख्याएं किसी से कटेंगी नहीं। अब गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, दूना 140। ठीक है, लासा कितना आ गया? 140। ठीक है, अगर लासा 140 आ गया तो अब इसमें 140 से भाग देंगे। 140। ठीक है, यहाँ भी 140, यहाँ भी 140 और यहाँ भी 140। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5 दूनी नहीं है 10 होता है। ठीक है, 14 गुणे 2 हो जाएगा ना, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार 7 दूनी 14 होता है, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 12 और 2 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पे 70। अब यहाँ पे क्या होगा? 14 3 42 और 42 दूना 84। ठीक है, और 20 दूना 40, और यहाँ पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 35 3 105। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 7 35, 350। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये 350, मतलब किसका मान है? 5/2 का। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5/2। ठीक है, और जो सबसे छोटी हो जाएगी वो 40 वाली, मतलब 7/2। छोटी कौन सी हो जाएगी? 2/7। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो जाता है कि आप एलसीएम लें और उसके बाद देखें सबको। ठीक है, और एक तरीका है कि आप यहीं पे डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे हम बता देते हैं। ठीक है, एक तो तरीका हो जाता है कि आप डायरेक्ट यहीं पे करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार उसको भी। क्या था हमारा? 3/5, 2/7, 3/4, 2/5। ठीक है, यहाँ इसका मान होगा 0.6, इसका मान होगा 0.7 दूनी 14 और 6 20, तो 7 8 56। ठीक है, इसका होगा 4 7 28, 0.7, इसका होगा 2.5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2.5 सबसे बड़ा, मतलब 5/2 सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है 2/7। ठीक है, वहाँ पे भी इसी तरीके से यही आया था और यहाँ भी यही आ रहा है, तो ये हो जाता है। ठीक है, ये बड़े अच्छा तरीका है। अगला है हमारा चौथा जो कंडीशन बनती है, जब चौथी कंडीशन क्या बनती है कि जब अंश व हर का अंतर 1 हो, अंतर 1 हो। ठीक है, अब अंतर 1 कैसे हम देख लेते हैं उसे। जब अंश व हर का अंतर 1 हो तो कैसे छोटी बड़ी 1 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ है 3/4, यहाँ है 4/5, यहाँ है 5/6।
यहाँ है 6/7, यहाँ है 7/8। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार की भिन्न देखने को मिले जहाँ पे अंश व हर का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, यहाँ भी अंतर 1 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 है। ठीक है, मतलब जब भी आपको अंश व हर में अंतर 1 को देखने के मिले तो जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा, जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। अब यहाँ हम बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 7 का। ठीक है, तो 7 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 7/8। ठीक है, और छोटी कौन सी हो जाएगी, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी। 3 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन थी और ये चौथी कंडीशन थी। चौथी कंडीशन है कि जब अंश व हर का अंतर 1 हो। ठीक है, मतलब जब अंतर 1 हो तो आप जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 0.1111, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसका मान 31,225 है, तो आपको क्या बताना, 0.4444 डॉट डॉट का मान बताना है। अब आप इसको कैसे बताएंगे, अगर इसका मान इतना दिया गया है और इसका मान आपको बताना है। आप जानते हैं कि जब हम इस संख्या में 4 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 4 से गुणा कर दें, 111 डॉट डॉट डॉट, इसमें अगर 4 से गुणा कर देंगे तो इस संख्या में भी 4 से गुणा हो जाएगा, है ना, इस संख्या में भी 4 से गुणा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखें, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इसका भी होगा 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8 तो 10, 4 एक 4 एक 5, और 4 3 12, मतलब 12,500 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 0.4777 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक है, अब इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जब संख्याएं अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है, ये संख्या अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, 7, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 4/4 और 7 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, और इससे हम भिन्न में अगर बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये 47 होगा, और जिस पे बार नहीं लगा होता वो संख्या हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 को हम माइनस कर देंगे, और जिस संख्या पे बार लगा है उतने 9 लिख देंगे। तो एक संख्या पे बार लगा तो एक 9 लिख देंगे, और एक संख्या पे बार नहीं लगा तो उतने 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, अगर 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 43। ठीक है, और 43/90। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0.3467, ठीक है, प्लस 0.1327, ठीक है, को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलना है आपको, भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे, अभी हमने आपको बताया कि क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे आप 3467, ठीक है, और उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, 34 को माइनस कर दिए, और उसके बाद जितनी संख्या पे बार लगा है उतने 9, और जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ 1327 लिखेंगे, 1327। अब जिस पे बार नहीं लगा वो संख्या माइनस कर देंगे, और जितनी संख्या पे बार लगा है उतने 9 लिखेंगे। ठीक है, जिस पे बार नहीं लगा उतने 0 लिखेंगे। ठीक है,
अब जब इसमें से 34 67 से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 गवा 3 और 6 में से 3 गवा 3, यहाँ 4 यहाँ 3 बटे 990 प्लस जब इसको घटाएंगे तो आप जानते हैं 14 13 27 मतलब 1314 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 9900। आप जानते हैं अगर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ होगा 24 33 प्लस 1314 बटे 9900, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 और 3 1 4 3 4 7 और उसके बाद 1 2 3 मतलब 37 47 बटे 9900, ठीक है। ये भिन्न में इतना इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम कुछ देख लेते हैं और, ठीक है। अब हम कुछ वितत भिन्न के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए वितत भिन्न के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1/1 माइनस 1/2। ये वितत भिन्न का एग्जाम्पल। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सबसे नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहले हम इतनी भिन्न को सॉल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे इतने को। अगर हम इतने को सॉल्व करें तो 2 एकन्नम 2 और माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 बटे 2, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1 बटे 2। अब यहाँ पूरा हट जाएगा ये और कितना बचेगा, 1 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बटे 1 बटे 2 है, तो आप जानते हैं ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 बटे 2 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 ना, -1। और जब -1 और -1 कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटेगा और ये प्लस हो जाएगा। 1 अन्नम 1 और 1 1 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख लेते हैं हम वितत भिन्न का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दिया गया है 1 भागे 1 बटे 1 भागे 1 बटे 1 भागे 1 बटे 3, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए फिर हम बताएं कि नीचे से सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होता है वो नीचे से। अब पहले हम इतने को सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या भाग में है तो अगर उसे हम पलट देते हैं तो वो गुणा में हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम पलट दें इसे, 1/3 है भागे में, तो इसके अगर पलट देंगे तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 एकन्ना 3 हो गया। अब यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 1/3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अब इसे अगर पलटेंगे तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। और फिर 1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे है भाग का चिन्ह, अब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का 3 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। और देख लेते हैं इसका, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतने ही ज़्यादा इससे आप कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं 17 है बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 5, ठीक है। ये है अगला सवाल हमारा। अब इसको कैसे लगाएंगे, फिर नीचे से ही आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है 1 प्लस 1 बटे 5, तो इतने को सॉल्व कर लें पहले। 5 एक करना 5, यहाँ कितना हो गया 5 और 5 प्लस 1, ठीक है। जब इसको आप एलसीएम के माध्यम से सॉल्व किए, ठीक है, बटे 1 करके, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 5 एक करना 5 और 1 6/5 हो जाएगा ना। ये 6/5 यहाँ पे लिखे हम, ठीक है। अब ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हटा 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 1 प्लस 5/6, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 6 करना 6, यहाँ 6 हो गया, ये बटा पूरे में आ जाता है, तो 6 और 5 11, 11/6। फिर इतने को हम मिटा दिए, क्या लिख दिए 11/6। अब 1/11/6, अब 6 यहाँ से उठेगा ऊपर जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से 11 करना 11, 11 6 17, अब 17/11 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 17/11। और उसके बाद ये पलटेगा तो ये 11 ऊपर चला जाएगा
और 17 से 17 ये कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से आप इसे वितत भिन्न के एग्जाम्पल लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे भी हम देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न जो है वो क्या है कि एक खंभे का 1/2 भाग, एक खंभा है, खंभे का 1/2 भाग, एक खंभा उसका 1/2 भाग क्या है, सफेद है। ठीक है, 1/2 भाग सफेद है और 1/3 भाग पीला है। ठीक है, 1/3 भाग क्या है, पीला है, और जो शेष है वो नीला है। अब शेष कितना है वो आपको बताना है, शेष कितना है, नीला है, और जो शेष नीला है वो कितना है, शेष नीला है वो 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है। तो आपको क्या बताना है, खंभे की पूर्ण लंबाई बतानी है, खंभे की लंबाई क्या है। ठीक है, खंभे की लंबाई आपको बताना है। कैसे लगाएंगे, एक खंभा है, एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद है और 1/3 भाग पीला है और शेष भाग नीला है, वो 2 मीटर है। जो भाग नीला है वो 2 मीटर है। तो खंभे की लंबाई, अब आप जानते हैं कि सफ़ेद हिस्सा कितना है, जो सफ़ेद हिस्सा है वो कितना है, तो 1/2। ठीक है, सफ़ेद हिस्सा कितना है, 1/2, और पीला कितना है, पीला कितना है, 1/3। अब आप इस प्रकार के सवाल में इन दोनों का एलसीएम को पूर्ण लंबाई मान लिया करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। अब मान लेते हैं हम पूरे खंभे की लंबाई 6 हो जाती है। ठीक है, अगर हम पूरे खंभे की लंबाई 6 मान लें तो सफ़ेद 1/2 है, तो 6 का 1/2 कितना हुआ, 3 ना, तो सफ़ेद भाग कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब पीला कितना है, 6 का 1/3, तो 3 दूनी 6। अब 2 भाग कितना है, पीला है। अब जब टोटल 6 लंबाई है हमारी और सफ़ेद 3 है, पीला 2 है, तो नीला कितना बचेगा, नीला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर, मतलब जो 1 है इसका मान कितना दिया गया है, 2 मीटर। जब 1 का मान 2 मीटर है तो हमें टोटल लंबाई कितनी लेनी है, 6। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 में 6 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे 2 में 6 से गुणा होगा, तो इस 6 का मान कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो खंभे की पूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, सफ़ेद 1/2 था, पीला 1/3 था। ठीक है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 6, हमने टोटल लंबाई कितनी मांग ली, 6। अब जब इस 6 का 1/2 कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब सफ़ेद जो हो गया 3 हो गया, और इस 6 का 1/3 कितना हुआ, 2, तो पीला भाग 2। टोटल 6 है और सफ़ेद और पीला मिलके 5 हो गया, तो शेष नीला जो बचा वो 1 है, और 1 कितना दिया गया है, 2 मीटर के बराबर। 1 को हमने 2 मीटर के बराबर मान लिया, तो अगर पूरी लंबाई 6 मीटर है तो 6 का मान निकाल लिए तो 12 मीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी हम। ठीक है, आगे है हमारा कि अगर 1980 रुपये, हमारे पास रुपये है 1980, और इसको क्या करना है, ABC को 3 भागों में बांटना है, और कहा गया है कि A का आधा भाग, ठीक है, A का आधा, B का 1/3 और C के 1/4 के समान है, तो B का हिस्सा, ठीक है, B का हिस्सा बताना है। मतलब रुपया 1900 है, ABC 3 भागों में बांटना है, कहा गया है कि A का आधा, B के 1/3 और C के 1/4 के समान है, तो B का हिस्सा क्या होगा। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, A का आधा, B का 1/3
और c के 1/4 के समान है। ठीक है, c के 1/4 के समान है, तो हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। अब आपको यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकालना है। ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए आप 2, 3, 4 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा। तो यहाँ से अगर 2 से भाग करेंगे डिवाइड में तो 6 आएगा अनुपात, फिर 3 से भाग करेंगे 12 को 4 आएगा, और 4 से इसको भाग करेंगे तो ठीक है 3 आएगा। अब क्या पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। हमारे हिसाब से ये राशि कितनी हुई, 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, और यहाँ कितनी है 1980। 1980 को क्या करना है कि किसको देना है, सी का। बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा हमारे हिसाब से 4 है। टोटल कितने में, 13 में से बी का हिस्सा 4 है। ठीक है, ये है 1980। अब यहाँ 13 का नाम 13 और 6 19 68, 13 25 65, 3 68, 13 दूनी 26, 4 30, 13 3 39, मतलब 152.3 गुणे 4, तो इतना कुछ आ जाएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, और 4 पंचे 20, 4 का नाम 4 2 6। ठीक है, तो कुछ इतना आएगा। ठीक है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट सवाल है, कहा गया कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14, कितना है ये 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, और गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, तो उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वो संख्या क्या होगी। मतलब सवाल में कहा गया कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया। अब उसका उत्तर सही उत्तर जो था उससे 150 अधिक आ गया। ठीक है, तो वो संख्या, अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारी x है, अगर हमने कोई संख्या ले लिया x, ठीक है, कोई संख्या x ले लिया और इसका 3/14 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/14 इसका निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3x/14, मतलब 3x/14। ठीक है, और उसने गलती से 3/4 निकाल लिया। अगर इस x का हम 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा इतना, आपको उसको क्या करना था, इतना ज्ञात करना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इतना निकाल लिया, तो जो उत्तर आया उसका उत्तर जो है सही उत्तर से इतना अधिक आ गया। तो अब क्या करेंगे कि 3x/4 माइनस 3x/14 में से इतने को माइनस कर देंगे, तब वो 150 जो अधिक आया था वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही करने से तभी तो उत्तर ज़्यादा आया, इसीलिए हमने इससे माइनस कर रहे हैं इसको, ना कि इसको माइनस करना है इससे। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है कि हमने इसको इससे क्यों माइनस किया, इसको इससे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारा गलत उत्तर आया वो सही उत्तर से 150 अधिक था, तो मतलब उसने गलत निकाला तभी तो उत्तर अधिक आया। जब गलत निकाला तब इससे हम इसको घटाएंगे। ठीक है, अब घटा दिए, यहाँ जो अगर हम बराबर करेंगे 14 3 42x, ठीक है, माइनस 12x, और यहाँ पे है 150, और ये जब गुणे में उधर जाएगा तो 4 × 14। ठीक है, मतलब ये चीज़ हर में था ऐसे 4 × 14, तो यहाँ पे भाग में है तो इधर हमने गुणा में भेज दिया, बस इतने हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 42 माइनस 12 कितना आएगा 30x। अब 30x किसके बराबर होगा, इतने की 150 × 4 × 14। जब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, और 3 बचे 15 भी काट सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 5 चौक 20, और 20 × 14 280। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।